जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जी के इन करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम को। तो दोस्तों जिन्होंने उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम में पेपर 2 में हिंदी रखा है तो हम उनके लिए बात करेंगे। तो दोस्तों बता दूं कि पेपर 2 में जिन्होंने हिंदी रखा है, हिंदी को 2 भागों में बांटा गया है। एक है कृतिका भाग 2, दूसरा है क्षितिज भाग 2। तो हम लोग देख रहे हैं क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 का 7 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। हम लोग आज 8वां चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है कन्यादान। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आप तक वीडियो पहुँच पाएगा। और मैं जितने भी वीडियो बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है और यहीं से क्वेश्चंस आने वाला है। पिछली बार भी यहीं से क्वेश्चंस आया था। तो दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। धन्यवाद। चलिए देखते हैं दोस्तों पहला सवाल हमारा है, कन्यादान कविता के कवि कौन है। तो कन्यादान कविता के जो हमारे कवि हैं वह है ऋतुराज। कौन है? ऋतुराज। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, कन्यादान करते समय माँ को अपना दुख कैसा लग रहा था। तो कन्यादान करते समय माँ को जो अपना दुख है वो प्रामाणिक लग रहा था, यानी सच्चा और वास्तविक लग रहा था कि हाँ वो दुखी है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, माँ ने अपनी बेटी को क्या कहा है। तो माँ ने जो है वो अपनी बेटी को कहा है अंतिम पूंजी। क्या कहा है? अंतिम पूंजी, कविता के अनुसार। चलिए चौथा सवाल हम लोग देख लेते हैं। चौथा सवाल हमारा है, लड़की अभी सयानी नहीं थी से कवि का क्या तात्पर्य है। वह दुनियादारी की चालाकियों को नहीं समझती थी। क्या थी? वह दुनियादारी की चालाकियों को नहीं समझती थी, इसीलिए वो कवि कह रहे हैं कि वो अभी सयानी नहीं है। ठीक है। पांचवा सवाल हम लोग देख लेते हैं। पांचवा सवाल हमारा है, लड़की को किसका आभास होता था लेकिन क्या बाँचना नहीं आता था। तो लड़की को किसका आभास होता था और क्या बाँचना नहीं आता था? सुख और दुख। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुख और दुख। चलिए छठा सवाल हम लोग देख लेते हैं। छठा सवाल हमारा है, छठा सवाल है पाठिका। छठा सवाल हम लोग देखते हैं। छठा सवाल हमारा है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की में धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। तो अस्पष्ट सुखों और कल्पनाओं का। क्या है? अस्पष्ट सुखों और कल्पनाओं का प्रतीक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सातवां सवाल हम लोग देख लेते हैं। सातवां सवाल है, माँ ने बेटी के चेहरे पर ना रीझने की सलाह क्यों दी। माँ ने बेटी को चेहरे पर ना रीझने की सलाह इसलिए दी क्योंकि सुंदरता अस्थायी नहीं होती है, क्योंकि सुंदरता केवल एक छलावा हो सकती है, आत्ममुग्धता से बचने के लिए भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आठवां सवाल हमारा है, आग रोटियां सेकने के लिए जलने के लिए नहीं। माँ ने यह क्यों कहा है? क्योंकि दहेज के कारण होने वाले अत्याचारों के प्रति सचेत करने के लिए। ठीक है, दहेज के कारण होने वाले अत्याचारों के प्रति सचेत करने के लिए। नौवां सवाल हमारा है, वस्त्र और आभूषण को माँ ने क्या कहा है। तो वस्त्र और आभूषण को है माँ ने बहुत कहा है शाब्दिक भ्रमों की तरह एक बंधन, एक बंधन की तरह पेश किया गया है कवि के द्वारा। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 10वां सवाल हमारा है, 10वां सवाल है, माँ ने बेटी को क्या सलाह दी। तो माँ ने बेटी को लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना सलाह दी है। लड़की होना है पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी कमजोर मत होना। इसका सीधा सा अर्थ है कमजोर मत बनना। चलिए 11वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 11वां सवाल हमारा है, कविता में किस समस्या को उठाया गया है। तो कविता में जो है कन्यादान कविता में किस समस्या को उठाया गया है। तो यह स्त्रियों के प्रति पारंपरिक सोच और शोषण को उठाया गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल हमारा है, बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है। क्योंकि वह माँ के सबसे निकट और सुख दुख की साथी होती है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 13वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 13वां सवाल हमारा है, तुकों और लयबद्ध पंक्तियों का क्या अर्थ है। तो तुकों और लयबद्ध पंक्तियों का अर्थ है जीवन के केवल सुखद और काल्पनिक पक्ष। जीवन के केवल सुखद और काल्पनिक पक्ष। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 14वां नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। 14वां सवाल है, ऋतुराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो इस कवि के लेखक हैं, कवि हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऋतुराज का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? भरतपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ था? भरतपुर राजस्थान में। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतपुर राजस्थान। 15वां सवाल हमारा है,
चेहरे पर मत रीझना का अर्थ क्या है? तो चेहरे पर मत रीझना का अर्थ है सुंदरता पर घमंड मत करना, अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना। 16वां सवाल है माँ का दुख प्रमाणिक क्यों था? तो माँ का दुख प्रमाणिक क्यों था? क्योंकि वह अपनी बेटी को विदा कर रही थी, क्योंकि उसने स्वयं के जीवन से के कष्ट सहे थे, क्योंकि बेटी उसकी अंतिम पूंजी थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए 17वां सवाल हम लोग देखते हैं। 17वां नंबर सवाल हमारा है लड़की होना का क्या अर्थ है? लड़की होना का अर्थ है कोमलता और मर्यादा बनाए रखना। क्या अर्थ है? कोमलता और मर्यादा बनाए रखना। 18वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 18वां सवाल हमारा है लड़की जैसा ना दिखाई देने का क्या अर्थ है? तो लड़की जैसा ना दिखाई देने का अर्थ है अन्याय के सामने कमज़ोर और असहाय ना बनना। अन्याय के सामने कमज़ोर और असहाय ना बनना। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 19वां सवाल हम लोग देखते हैं। कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को क्या बना रही है? तो कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को क्या बना रही है? सचेत बना रही है और जागरूक बना रही है। ठीक है, सचेत और जागरूक बना रही है, ऑप्शन बी। 20वां सवाल हम लोग देखते हैं। 20वां सवाल इसका है शाब्दिक भ्रम किसे कहा गया है? तो शाब्दिक भ्रम वस्त्रों और आभूषणों को कहा गया है। किसको बोला गया है? वस्त्रों और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम बोला गया है। 21वां सवाल है रीझना शब्द का क्या अर्थ है? तो रीझना शब्द जो है, रीझना शब्द का अर्थ है चिढ़ना। क्या अर्थ है? चिढ़ना। सॉरी, रीझना शब्द का अर्थ है मुग्ध होना, प्रसन्न होना। क्या अर्थ है? मुग्ध होना और प्रसन्न होना, ऑप्शन बी। चलिए 22वां सवाल हम लोग देखते हैं। 22वां सवाल है ऋतुराज ने किस विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया है? तो ऋतुराज ने किस विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया है? तो वो है राजस्थान विश्वविद्यालय। राजस्थान विश्वविद्यालय। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 23वां सवाल है माँ ने पानी में झाँक कर क्या ना करने को कहा? तो माँ ने पानी में झाँक करके अपना चेहरा देखकर खुश ना होने के लिए कहा है। क्या? अपना चेहरा देखकर खुश ना होने को कहा है। 24वां सवाल हम लोग देखते हैं। आभूषण औरत के लिए क्या है? एक बेड़ियाँ है, एक बंधन है। वो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एक बेड़ियाँ एक बंधन। 25वां सवाल हमारा है माँ के अनुभवों की झलक किस कविता में मिलती है? तो माँ के अनुभवों की झलक जो है वो कन्यादान कविता में मिलती है और इसके लेखक कौन है? ऋतुराज हैं। चलिए 26वां सवाल देखते हैं। सयानी शब्द का विलोम क्या है? तो इसका हो जाएगा नादान और नासमझ। चलिए 27वां सवाल देखते हैं हम लोग। 27वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूंजी शब्द का अर्थ क्या है? तो पूंजी शब्द का अर्थ है धन संपत्ति, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, धन और संपत्ति। 28वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 28वां सवाल है कन्यादान समाज की किस कुरीति की ओर संकेत करता है? तो कन्यादान समाज की किस कुरीति की ओर संकेत करता है? तो दहेज प्रथा और नारी शोषण। क्या है? दहेज प्रथा और नारी शोषण। और एक चीज़ है कन्यादान, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जागरूकता भी दिखाया गया है। ठीक है। 29वां सवाल हमारा है। 29वां सवाल है लड़की को सुख का आभास तो था पर क्या नहीं था? तो लड़की को सुख का आभास तो था पर दुख की समझ नहीं थी, अनुभव की कमी थी। ठीक है। 30वां सवाल हमारा है। 30वां सवाल हमारा है कन्यादान कविता की भाषा कैसी है? तो कन्यादान कविता जो है इसकी भाषा कैसी है? तो सरल और सहज खड़ी बोली। सरल और सहज खड़ी बोली, ये इसकी भाषा है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। धन्यवाद।